हेलो बच्चों, माय नेम इज़ स्नेहा पाटिल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी संचिता। तो बच्चों अपनी हिंदी की बुक निकालो। इसमें है पहली कविता, कौन सिखाता। बच्चों ये चित्र देखकर आपको क्या लगता है, ये कविता किस पर होगी? चिड़िया। यह चिड़िया है, तो ये पूरी कविता चिड़िया के ऊपर है। तो चलो पढ़ते हैं। कौन सिखाता। कौन सिखाता है चिड़िया को ची 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 करना। चिड़िया आपने देखी है, तो चिड़िया कैसे करती है? ची 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 ची। कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना। चिड़िया कैसे चलती है? फुदक फुदक कर। कौन सिखाता फुर से उड़ना, दाने चुंग चुंग खाना। तो चिड़िया कैसे उड़ती है? फुर से। और दाने कैसे खाती है? चुंग चुंग। कौन सिखाता तिनके ला ला कर घोंसले बनाना। तो चिड़िया कैसे घोंसले बनाती है? तिनके लाकर। कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन करना। चिड़िया के बच्चों का लालन पालन करना कौन सिखाता है? फिर माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता है? दुलार चौकसी मतलब प्यार करना और चौकसी ध्यान रखना। तो माँ का प्यार और बच्चों का ध्यान रखना कौन सिखाता है? कुदरत का यह खेल वही हम सबको सब कुछ देती। कुदरत का खेल मतलब प्रकृति का ये खेल है। प्रकृति मतलब नेचर। नेचर हम सबको क्या क्या देती है, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती। कुदरत हम लोग को सब कुछ देती है, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं लेती। हम सब उनके अंश की जैसे तरु पशु पक्षी सारे, जैसे कि हम उनके बच्चे हैं, इसलिए वो हमें माँ के जैसे प्यार करती है। जैसे कि अपनी माँ हम लोग को कितना प्यार करती है, लेकिन उसके बदले कुछ लेती है नहीं ना। तो वैसे ही प्रकृति भी हम सबको बहुत कुछ देती है, लेकिन उसके बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेती। वह निस्वार्थी भावना है। हम सब उनके वंशज जैसे सूरज चांद सितारे हैं। वंशज मतलब बच्चे हैं। ठीक है। यह कविता है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। यह हम लोग को इस कविता में बता रही है कि प्रकृति हम लोग को सब कुछ देती है, लेकिन उसके बदले में वो कुछ भी नहीं लेती। वह निस्वार्थी भावना से सब कुछ देती है। ठीक है। तो चलो बच्चों, अब ये कविता आप लोग पढ़िए मेरे साथ। ठीक है, चलो पढ़िए। कौन सिखाता है चिड़िया को ची 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 करना। कौन सिखाता फुरक फुरक कर उनको चलना फिरना। कौन सिखाता फुर से उड़ना, दाने चुन चुन खाना। कौन सिखाता तिनके ला ला कर घोंसले बनाना। कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको। माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको। कुदरत का यह खेल वही हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती। हम सब उनके अंश की जैसे तरु पशु पक्षी सारे। हम सब उनके वंशज जैसे सूरज चांद सितारे। बच्चों ये कविता आपको पढ़नी है 2-3 बार। ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे।
अपनी बुक निकालो, 200 पेज की डबल लाइन बुक, ठीक है। उसमें हम लोग 2 पार्ट करेंगे। एक पार्ट में होगा हिंदी संचिता और दूसरे पार्ट में होगा हिंदी व्याकरण। तो हम लोग अभी हिंदी संचिता पढ़ रहे हैं, तो हिंदी संचिता में लिखेंगे, पाठ का नाम डालो, कौन सिखाता। उसके बाद आपको लिखना है नए शब्द, ठीक है। नए शब्द क्या है? दुलार करना मतलब प्यार करना, अंश मतलब भाग, हिस्सा, फिर चौकसी करना, ध्यान रखना, तरु पेड़, कुदरत प्रकृति, वंशज वंश में उत्पन्न, ठीक है। दूसरा है अभ्यास रुतलेख, फुदक कर, तिनके, घोंसले, प्यार, तरु। ये शब्द आपको अपने बुक में लिखना है और पढ़ना है, ठीक है। आगे कविता की बातें, नीचे दिए शब्दों के उत्तर लिखिए। आपको प्रश्न क्रमांक 1 डालना है और लिखना है नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर 1, यह कविता किसके बारे में है? तो बच्चों हम लोग ने कविता पढ़ी, तो बताओ ये कविता किसके बारे में है? हाँ, तो ये कविता है चिड़िया के बारे में। प्रकृति की निस्वार्थ भावना के बारे में है, ठीक है। देखो क्वेश्चन 1, यह कविता प्रकृति की निस्वार्थ भावना के बारे में है। यह आपको बुक में लिखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, चिड़िया कैसे चलती है? तो हम लोग ने देखा बुक में कि चिड़िया कैसे चलती है। चिड़िया फुदक फुदक कर चलती है। तीसरा क्वेश्चन है, चिड़िया क्या खाती है? तो चिड़िया क्या खाती है? चिड़िया दाने खाती है। तीसरा लिखित। तो देखो बच्चों ये वाले जो क्वेश्चन है यहाँ पे ही लाइन दी है, तो ये हम लोग नोटबुक में नहीं लिखेंगे, ये हम लोग को यहाँ आंसर लिखना है इसका, ठीक है। क्वेश्चन 1, चिड़िया अपना घोंसला किससे बनाती है? तो आपको लिखना है चिड़िया अपना घोंसला तिनकों से बनाती है, ठीक है। चिड़िया अपना घोंसला किससे बनाती है? चिड़िया अपना घोंसला तिनकों से बनाती है। लिखा। दूसरा क्वेश्चन, चिड़िया कैसे बोलती है? चिड़िया कैसे बोलती है? चिड़िया ची 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 बोलती है। तो लिखो बच्चों, चिड़िया ची 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 बोलती है। लिखा इतना। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, कविता की पंक्तियों पूरी कीजिए। तो कौन सिखाता है चिड़िया? चिड़ियों, फिर डैश दिया है, क्वेश्चन मार्क है। दूसरा है फिर से डैश है और लिखा है चलना फिरना। तो ये कविता की पंक्तियाँ यहाँ पे दी गई है। यहाँ से है कौन सिखाता है चिड़िया को ची 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 करना? कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना? यह कविता आपको लिखनी है यहाँ पे।
ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कौन सिखाता है चिड़िया, तो उसके आगे आपको लिखना है को ची 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 करना, फिर कौन सिखाता फुदक फुदक कर चलना उसको, फिर चलना फिरना यहाँ पे दिया है, तो आपको वह पूर्ण करना है। दूसरा, कौन सिखाता फुर से, फिर डैश है क्वेश्चन मार्क, डैश घोंसले बनाना, तो इसका आंसर भी यहाँ पे है। कौन सिखाता फुर से उड़ना दाने चुंग चुंग खाना, कौन सिखाता तिनके लाकर घोंसले बनाना, तो आपको ये अंडरलाइन किया हुआ वर्ड लाइंस यहाँ पे लिखना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मुझे पहचानकर नाम बताइए और लिखिए, तो ये वाला जो बॉक्स दिया है यहाँ पे ये वाले सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हुए, वो आपको ढूंढकर यहाँ पे लिखना है। ठीक है। मुझे हरी मिर्च खाना पसंद है, हरी मिर्च कौन खाता है ज़्यादा, वो है तोता। मैं राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ, हमारा नेशनल बर्ड कौन है, बताओ बच्चों, मोर, तो मोर यहाँ पे दिया गया है, मोर। मेरी मीठी बोली सबको भाती है, मीठी बोली कौन बोलता है, किसकी आवाज़ मीठी है, कोयल की, देखो यहाँ पे है कोयल। मैं संसार का सबसे भारी पक्षी हूँ, सबसे भारी पक्षी कौन है, तो है शुतुरमुर्ग। मेरा घोंसला बहुत सुंदर होता है, सबसे सुंदर घोंसला बया। ठीक है। मेरे सिर पर लाल रंग की कलगी होती है, सर पर लाल रंग की कलगी किसको होती है, वो है मुर्गा। ऐसे आपको सब लिखना है बच्चों बुक में। क्वेश्चन नंबर 2, चित्र को पंछियों को की बोली से रेखा खींचकर मिलाइए। ठीक है, तो यहाँ पे चित्र दिया गया है मुर्गा, तो मुर्गा कैसे आवाज़ करता है, मुर्गे की बोली क्या है, कुकड़ुकू। ठीक है। दूसरा है तोता, तोता कैसे करता है, टे टे। उसके बाद है कोयल, यह कोयल है, कोयल कैसे करती है, कुहू कुहू। इसके बाद ये है चिड़िया, चिड़िया कैसे करती है, ची ची। हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 3, समान तुक वाले शब्दों को सही जगह पर लिखिए, तो इसमें से हम लोग को ढूंढ कर लिखना है। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कौन मौन, तो यहाँ पे आएगा दूसरा खाना नाना। लिखो बच्चों अपने बुक में। फिर तीसरा आएगा चांद मान। उसके बाद है लालन पालन। हो गया यहाँ तक। दूसरा मूल्यपरक प्रश्न,
बच्चों ये 2 क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं और खुद सोच कर लिखना है, ठीक है। प्रकृति से हमें क्या क्या सीख मिलती है? तो हमें प्रकृति से क्या क्या सीख मिलती है? प्रकृति से हमें उपकार करने की सीख मिलती है। जैसे कि प्रकृति हमें वायु, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे इत्यादि प्रकृति का भंडार है और इसका हम लोग बार बार उपयोग करते हैं, परंतु प्रकृति बदले में कुछ भी नहीं लेती। और प्रकृति में बहुत सारे रंग भी है, रंग से भरा हुआ है। प्रकृति में हम लोग को बहुत सारे रंग दिखने को मिलेंगे, उससे हम लोग को अलग अलग रंगों का ज्ञान होगा। दूसरा क्वेश्चन, प्रकृति की इन चीज़ों के नाम बताइए जो हमें सिर्फ देती है, लेती नहीं है। जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रकृति हम लोग को देती है? एक है समुद्र, नदियाँ, तालाब, झील, बादल। इनसे हम लोग को क्या मिलता है? तो पानी मिलता है। दूसरा है मिट्टी। मिट्टी से हम लोग को क्या मिलता है? पेड़ पौधे, फिर लकड़ियाँ, फूल, फल इत्यादि हम लोग मिट्टी में से मिलता है। तीसरा है वायु। वायु से हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। फिर है सूरज। सूरज से हम लोग को धूप मिलती है और उससे हम लोग को उजियाला देती है, ठीक है। सोच समझ की बातें। कौन कैसे चलता है? चित्र देखकर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। ये वाला क्या है बच्चों? कछुआ। तो कछुआ कैसे चलता है? धीरे धीरे। ये है हिरन। हिरन कैसे चलती है? चौकड़ी भरकर। तीसरा है तेंदुआ। तेंदुआ कैसे चलता है? छलांग लगाकर। उसके बाद है चिड़िया। चिड़िया कैसे चलती है? फुदक फुदक कर, ठीक है। आगे इसमें दिया गया है कुछ कहने की बातें। इस कविता को लय में हाव भाव के साथ कक्षा में सुनाओ। तो बच्चों ये वाली जो कविता हमने पढ़ी ये आपको पढ़नी है और हाव भाव से करना है, ठीक है। पक्षी अपना घोंसला जिन चीज़ों से बनाती है उन पर टिक लगाइए। तो बच्चों बताओ चिड़िया अपने घोंसला किससे बनाती है? ये आपको खुद से करना है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।